हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको क्या करना है, जितने भी वीडियोस आते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना चाहिए, एक रजिस्टर लेना चाहिए और जो भी वो पढ़ाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। अभी जैसा हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते समय जो वीडियोस में आपको दिखाई देता है उसे ठीक ढंग से पहले आप रजिस्टर पे उतारो। ठीक है, तो ये बात अभी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन पूरा का पूरा पेपर जो है वो हमें बाय वीडियो ही कंप्लीट करना है और सेकंड पेपर हमें क्लासरूम में करना है क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 5.1 में आपको 7th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है पहले, तो उसी के ऊपर डिपेंड सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 डिपेंडेंट है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैसे एग्जाम्पल नंबर 11 भी देखा था, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 4,-2,6 और इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है XY प्लेन से। दैट्स वेरी सिंपल। जब भी आप कोई भी पॉइंट का XY प्लेन से डिस्टेंस निकालोगे तो Z कोऑर्डिनेट आप कंसीडर करोगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4,-2,6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग द XY प्लेन। So the first answer is what? The distance of XY plane, the distance of XY plane from the point 4,-2,6 is equals to क्या रहेगा? The distance of XY plane from the point XY plane, तो यहां पे क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z। क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z। एंड मॉड ऑफ Z यानी क्या होता है, Z कोऑर्डिनेट, और Z कोऑर्डिनेट कितना है 6, एंड दिस मच इज द आंसर। इतना सिंपल आंसर है। बी नंबर अभी क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ YZ plane from the point 4,-2,6 is equals to, अभी देखो यहाँ पे YZ है, मतलब क्या हुआ है, मॉड ऑफ X, और मॉड ऑफ X की वैल्यू यानी कितनी होती है 4, सो 4 यूनिट। ये कितना रहेगा 6 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट। और उसके बाद सी नंबर, द डिस्टेंस ऑफ XZ प्लेन, अभी आपको पता है क्या करोगे, द डिस्टेंस ऑफ XZ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 4,-2,6 इज इक्वल्स टू व्हाट। अभी XZ प्लेन है तो यहां पे क्या आएगा, मॉड ऑफ Y, और y की वैल्यू आपको पता है दैट इज मॉड ऑफ -2, और मॉड ऑफ -2 का आंसर होता है केवल 2 यूनिट। यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है। ये क्या है, मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ -2, और मॉड ऑफ -2 का आंसर आएगा अपना 2। डी नंबर, द x एक्सिस, द डिस्टेंस of x axis from the point 4,-2,6 is equals to, यदि यहां पे x एक्सिस है तो डिस्टेंस क्या रहेगा, रूट ऑफ y² प्लस z²। यदि यहां पे y एक्सिस रहता तो क्या करते थे आप, रूट ऑफ x² प्लस z²। यदि z एक्सिस तो रूट ऑफ x² प्लस y² होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y² यानी -2² और z² यानी 6², दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 प्लस
36, 4 + 36 दैट इज इक्वल टू 40, एंड 40 को आप कैसे लिखोगे 2√10 यूनिट, एंड दिस मच इज द आंसर। ये 2√10 कैसे आया आपको पता है, रूट में आपने क्या किया है 40 को स्प्लिट किया है 4 × 10 में, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है दैट इज 2, और √10 एज इट इज। बाद में आपको आंसर चाहिए ई नंबर, सेम आएगा, बहुत ही इजी है। क्या करोगे अभी, द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस from the point 4, -2, 6 is equals to root of y एक्सिस यदि बोला गया है तो यहां पे x² + z² आ जाएगा, यानी रूट ऑफ x² यानी 4² और z² यानी -2²। तो आंसर कितना रहेगा बच्चों, दैट इज 16 + 4 यानी 20, और 20 को आप कैसे लिखोगे 4 × 5, और 4 का आपको स्क्वायर रूट पता है 2 × √5 यूनिट, एंड दिस मच इज द आंसर। बाद में एफ नंबर, एफ क्या है, द डिस्टेंस ऑफ जेड एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ जेड एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट 4, -2, 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ, यदि z एक्सिस है तो x² + y² होगा, यानी रूट ऑफ x² यानी 4² + -2² दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 + 4 यानी 20। तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, y एक्सिस तो 4², सॉरी यहाँ पे गलती हुई है अपनी, यहाँ पे कितना चाहिए 6, सो 6², और यहाँ पे कितना हो गया 36 + 16, हाउ मच 36, ये हो गया 16 और ये हो गया 36, 52, ओके। और 13 4 52 होते हैं, 13 4 52 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × √13। देखो छोटी सी गलतियाँ प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन देके ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा √20 यानी √20 को आप कैसे लिखोगे 2 × 5 √5 यूनिट, एंड दीज आर आवर आंसर्स। ये हो गए हमारे आंसर्स, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं। XY प्लेन से कोई भी पॉइंट का यदि डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप क्या करोगे mod ऑफ z, YZ है तो mod ऑफ x, XZ है तो mod ऑफ y। x एक्सिस से यदि पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है या तो पॉइंट का x एक्सिस से यदि डिस्टेंस निकालना है तो x एक्सिस यदि होता है तो √y² + z², बाद में y एक्सिस यदि होता है तो √x² + z², और z एक्सिस यदि होता है तो √x² + y²। तो इस तरीके से आपको बच्चों प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, एंड दैट इज वेरी सिंपल। आपको पता है कब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, समझ लो यहाँ पे a बार b बार और c बार ऐसे 3 पॉइंट्स है, बराबर है, a बार b बार और c बार ऐसे 3 पॉइंट्स है। और यदि आपको कोलिनियर बताना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ab बार फाइंड आउट करोगे और दूसरा BC बार या तो AC बार, और ये दोनों में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है आपको, ये दोनों में रिलेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे PQR दिया गया है, तो PQR यदि है तो आप क्या करोगे, लेट P बार Q बार एंड R बार। जैसे कि आपको प्रॉब्लम में पॉइंट्स दिए जाते हैं तो आपने पोजीशन वेक्टर कंसिडर करना चाहिए। So let P bar, Q bar and R bar be the position vector of the point, position vector of the points capital P, capital Q and capital R respectively। देखो बच्चों आपको क्या करना है,
जब भी आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं तो आपने पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करना है। क्लियर? तो क्या लिखा है यहां पे, P bar, Q bar and R bar be the position vectors of the points P, Q and R respectively, and so P bar is equals to क्या होगा अभी, 4i cap plus 5j cap plus 2k cap। Q bar क्या होगा, Q bar होगा 3i cap plus 2j cap plus 4k cap, और R bar रहेगा and R bar is equals to what, and R bar is equals to 5i cap plus 8j cap, और 0j cap 0k cap लिखना नहीं है। अभी आपको बताना है कि ये जो है पॉइंट्स कोलिनियर है, इसके लिए आप क्या करते हो, कोलिनियर वर्ड ध्यान में रखना है, कोप्लानर नहीं, क्योंकि कोप्लानर और कोलिनियर में फर्क है, डिफरेंस है। तो यहां पे आपको प्रूव करना है कोलिनियर करके, तो पहले क्या करना है आपको, पी क्यू बार फाइंड आउट करना है। नाउ पी क्यू बार इज इक्वल्स टू व्हाट, आपको पता है पी क्यू बार फाइंड आउट करते समय आप क्या करते हो, क्यू बार माइनस पी बार करते हो, क्या, क्यू बार माइनस पी बार। तो यहां पे ये दोनों की सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो 3i कैप माइनस 4i कैप दैट इज माइनस आई कैप, 2j कैप माइनस 5j कैप दैट इज माइनस 3j कैप, 4k कैप माइनस 2k कैप दैट इज इक्वल्स टू प्लस 2k कैप। आई बात ध्यान में बच्चों, क्या किया आपने, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3, और 4 माइनस 2 यानी 2 होता है। बाद में आप क्यू आर बार फाइंड आउट कीजिए या तो पी आर बार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे मैं क्यू आर बार फाइंड आउट करता हूं। क्यू आर बार तो क्या होगा यहां पे, 5 माइनस 3 यानी कितना होगा, 2i कैप बराबर है 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6j कैप हो गया, और बाद में यहां पे कितना है, प्लस 0k कैप है और यहां पे 4 है, तो 0 माइनस 4 का मतलब हो गया माइनस 4k कैप। अभी देखो यहां पे क्या होता है, समझ लो 2 है, 6 और 4, यहां से यदि 2 कॉमन निकालते हैं तो 1, 3 और 2 जो कि यहां पे कोएफिशिएंट है, कंपोनेंट है, बराबर है। लेकिन यहां पे माइनस है तो आप क्या करोगे, -2 कॉमन निकालोगे। यस, -2 यदि आप कॉमन निकालते हो तो यहां पे रहेगा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप, और माइनस की जगह पे आप लिखोगे प्लस, और यहां पे बन जाएगा 2k कैप, बराबर है। अभी ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है, पी क्यू बार और यहां पे ये टर्म, ये दोनों टर्म सेम है, बराबर है, दोनों के दोनों सेम है। तो यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी क्यू आर बार इज इक्वल टू -2 टाइम्स पी क्यू बार हो गया। अभी देखो यहां पे क्या होता है, क्यू आर बार इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी क्यू बार, सो वी से दैट क्यू आर बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार, हो गया ऐसे। यदि क्यू आर बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार, देन वी से दैट क्यू आर बार इज पैरेलल टू पी क्यू बार हैविंग अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है आपको पता है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो दैट इज Q इज द कॉमन हैविंग अ कॉमन पॉइंट Q, बराबर है। देखो बच्चों क्या हुआ है, क्यू आर बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार होता है, और क्यू आर बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार, देन क्यू आर बार इज पैरेलल टू पी क्यू बार हो गया। और इन दोनों में आपको क्यू पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा है, सो क्यू आर बार एंड पी क्यू बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या बन गए हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, बराबर है। क्यू आर बार और पी क्यू बार यदि कोलिनियर वेक्टर्स है तो मतलब क्या हुआ है कि पी बार क्यू बार आर कोलिनियर। यस, सो पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या बन गए, कोलिनियर पॉइंट्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, यहाँ पे यदि आपको कोलिनियर पूछा जाता है तो आपके पास यदि 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर है तो आपने पी क्यू बार फाइंड आउट किया है, क्यू आर बार फाइंड आउट किया है, और दोनों में कोई रिलेशंस आपको यदि मिलता है तो वो पहले निकालिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रिलेशंस दिखाई देता है क्यू आर बार इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स पी क्यू बार, मतलब ये होता है कि क्यू आर बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार एंड सो क्यू आर बार इज पैरेलल टू पी क्यू बार एंड हैविंग अ कॉमन पॉइंट। दोनों में पैरेलल तो है और उनमें एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज क्यू, एंड सो वी से दैट क्यू आर बार एंड पी क्यू बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। यदि कोलिनियर वेक्टर्स है तो पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको असाइनमेंट के लिए देने वाला हूं, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 और 13 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 16 जो सॉल्व प्रॉब्लम है, डिपेंडेंट है। देखो अभी 13 नंबर प्रॉब्लम, ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर, आइदर कोप्लानर। उन्होंने क्वेश्चन किया है ये पॉइंट्स कोप्लानर है या नहीं है। देखो बच्चे, यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। केवल यहाँ पे यदि 3 पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स? 3, जैसे ए बार है, बी बार है, सी बार है, और यदि आपको प्रूव करना है कि ए बार, बी बार और सी बार कोप्लानर वेक्टर्स है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ए बार, बी बार और सी बार यदि कोप्लानर वेक्टर है तो आपको क्या करना है, कोई भी एक वेक्टर समझ लो सी बार है तो इसे बचे हुए जो 2 वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहिए। कौन से कॉम्बिनेशन में? लीनियर कॉम्बिनेशन में। कब? जब यहां पे आपको 3 वेक्टर्स दिए जाते हैं। देखो बच्चों, यहां पे अपने को कितने वेक्टर्स दिए गए हैं, कितने पॉइंट्स दिए गए? 4। तो 4 पॉइंट्स यदि दिए गए हैं तो क्या करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट को कॉमन करना है, और जैसे ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार इस तरीके से फाइंड आउट किया है। कैसे? ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार, कोई भी एक पॉइंट पकड़ के। और ये अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक वेक्टर को बचे हुए जो 2 वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज यदि सक्सेसफुल होता है तो यानी ए बी बार, ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि परफेक्ट होता है या सक्सेस होता है तो मतलब क्या हो गया है कि ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार कोप्लानर वेक्टर्स क्या बन जाएगी? कोप्लानर वेक्टर्स। और यदि कोप्लानर है, यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई योर आंसर बोला है, कोप्लानर है या नहीं है वो पहले देखना है। देखो अभी क्या होता है। फिर से यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं जैसा ए बी सी और डी, तो आप क्या करोगे, लेट ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार बी दी पोजीशन वेक्टर्स of the points पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है? ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। बराबर है बच्चों, क्या लिखा है पता है? यस, ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी रेस्पेक्टिवली। सो ए बार इज व्हाट? ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी बार क्या होगा? यस, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। बाद में सी बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डी बार इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इस तरीके से हमें ये वेक्टर्स कंसिडर करना है। यदि आपको 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट्स लोगे, जैसे ए पॉइंट लिया है और उसका कॉम्बिनेशन ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार। ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पे ए बी बार, बी सी बार, सी डी बार इस तरीके से नहीं करना है बेटा। तो क्या करना है अभी, ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार फाइंड आउट करना है। ए बी बार
इज इक्वल्स टू, आपको पता है ए बी बार का मतलब होता है बी बार माइनस ए बार। क्या होता है? बी बार माइनस ए बार होता है। फिर से देखो यहां पे क्या लिखता हूं मैं, जैसे ए बी बार का मतलब होता है बी बार माइनस ए बार होता है। सो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। तो -1 और -1 कितना बन जाएगा यहां पे? -2i कैप, +1 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, सो +2j कैप। 1 -1 दैट बिकम 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको फाइंड आउट करना है ए सी बार। कैसे करोगे? 1 -1 दैट बिकम 0, 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +2j कैप, 1 -1 अगेन दैट बिकम 0। ए डी बार आपको फाइंड आउट करना है। ए डी बार कैसे निकालोगे? 2 -1 कितना होगा? 1 दैट इज आई कैप, -3 और माइनस ऑफ माइनस कितना होता है? प्लस, सो -3 + 1 दैट इज इक्वल टू +2j कैप, +4 -1 दैट इज +3k कैप। तो इस तरीके से आपने ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार फाइंड आउट किया है। तो लेट ए बी बार को आप क्या करते हो? ये जो दोनों वेक्टर्स है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कंसिडर करते हो। जैसे x ए सी बार प्लस y इंटू ए डी बार, वेयर x एंड y बी एनी रियल नंबर। x और y क्या है? एनी रियल नंबर। तो देखो अभी ए बी बार पता है आपको, -2j कैप -2i कैप -2j कैप +2j कैप, सॉरी देखो -2i कैप +2j कैप। x इंटू ए सी बार, x इंटू ए सी बार क्या होगा? x इंटू ए सी बार यानी 2j कैप प्लस y इंटू ए डी बार रहेगा i कैप +2j कैप +3k कैप। क्लियर? ओके, अभी इसे सिंप्लीफाई आपको करना है। कैसे होगा? पहले तो i कैप केवल यहीं पे i कैप दिखाई दे रहा है, सो y i कैप है। 2x और प्लस 2i यानी 2i और दोनों में कॉमन है j कैप, और बाद में यहाँ पे प्लस बन जाएगा 3yk कैप, और अभी यहाँ पे क्या होगा? -2i कैप +2j कैप। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स आपको इक्वेट करना है। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलता है? जैसे आई कैप का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है? y, तो यहां पे -2, सो द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, j का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? 2, और यहां पे 2x + 2y, सो 2x + 2y इज इक्वल टू 2, यानी x + y इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड नंबर, थ्राइस y इज इक्वल टू कितना है? थ्राइस y इज इक्वल टू 0 है, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई? 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो बच्चों, यहाँ पे तो ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं नॉन कोप्लानर है। क्यों नॉन कोप्लानर है? जैसे यहाँ पे 1 2 3 और ऐसे इक्वेशंस आपने फॉर्म किए तो केवल वहां पे 2 वेरिएबल्स है, और 2 वेरिएबल्स यदि है तो केवल आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। जैसे ही यहाँ पे आपने 2 इक्वेशंस कंसिडर किए, ये दोनों पे से यदि आप y और x की वैल्यू निकालोगे और वो जो वैल्यू निकलेगी वो यदि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। देखो बच्चों, यहां पे क्या करते हैं हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में यदि साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू यहां पे कितनी बन गई आपकी? -2 पुटअप करने के बाद x की वैल्यू बन जाएगी आपकी 3, बराबर है y की वैल्यू होगी -2 और x की वैल्यू होगी 3 हो गई, बराबर है। लेकिन जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड देखोगे तो y की वैल्यू कितनी बन गई? 0। मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपको क्या मिल रहा है? y की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, डिफरेंट वैल्यूज हो रही है। यानी यहां पे जो इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म हुआ है इसमें x और y की वैल्यू सेम नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई
दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिखा हुआ है ये सक्सेस नहीं है। यदि यहां पे y की वैल्यू -2 होती तो क्या होता था, ये दोनों में से आप वैल्यूज निकालते थे, y की वैल्यू -2 बन जाती तो आप क्या बोलते थे कि यस y इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन नंबर 3, बराबर है। यानी इस वक्त क्या हो गया है कि यहां पे y और यहां पे y की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ये गलत है। सो एज फ्रॉम द इक्वेशन एज और इन द इक्वेशंस बोलते हैं हम लोग, फ्रॉम द जगह पे इन द, एज इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड the values of y are different। यहां पे y की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, एंड देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन AB bar is not a linear combination of AC bar and AD bar, and therefore AB bar is not a linear combination, is not in the form of linear combination of AC bar and AD bar। क्लियर। देखो यहां पे यदि लीनियर कॉम्बिनेशन सक्सेस हो जाता था तो आप बोलते थे कि AB बार AC बार और AD बार क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स है, एंड देयरफॉर वी सी दैट AB बार AC बार एंड AD बार आर नॉट कोप्लानर वेक्टर्स। यदि ये नॉट कोप्लानर्स है, कोप्लानर नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट्स A, B, C and D आर नॉन कोप्लानर। ये क्या बन गए आपके, नॉन कोप्लानर। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, यहां पे क्या करना है, पहले तो आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पहले आपने पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर कर लिए, बाद में आपको ये 4 पॉइंट्स कोप्लानर बताना है। तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे, AB बार AC बार और AD बार फाइंड आउट करोगे। AB बार को आप AC बार और AD बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, वेयर x एंड y आर दी स्केलर, कोई भी स्केलर है। तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, ऐसे इक्वेशंस फॉर्म करना है। इक्वेट करने के बाद हमें 3 टाइप्स के इक्वेशंस मिलेंगे, और 3 में से कोई भी 2 इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है, और जो 2 इक्वेशंस मिले हैं उसमें जो x और y की वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, वो आपको चेक करना है। यदि करती है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यदि नहीं होता है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका रॉन्ग है। यदि लीनियर कॉम्बिनेशन रॉन्ग है तो AB बार AC बार और AD बार कोप्लानर नहीं है, यदि करेक्ट है तो कोप्लानर है। क्लियर। तो इस तरीके से हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स देने वाला हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद का प्रॉब्लम है एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द लीनियर फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 5.1, और सॉल्व एग्जाम्पल में भी 14 नंबर का ही एग्जाम्पल इसी तरीके का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट R बार इज इक्वल टू -i कैप -3j कैप +4k कैप। ओके, सेकेंड नंबर A बार लेते हैं, इसे A बार इज इक्वल टू 2i कैप +j कैप -4k कैप। बाद में B बार क्या होगा, B बार इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप +3k कैप, एंड C बार इज इक्वल टू होगा 3i कैप +j कैप -2k कैप। इस तरीके से आपने ये चारों वेक्टर्स को कंसीडर किया है, R बार, A बार, B बार और C बार। अभी क्या करना है आपको,
इस आर बार को ए बार बी बार और सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। एंड दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे आप, लेट आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, इस तरीके से आपने लिखा है। ओके, क्या किया है, आर बार यानी दिस वेक्टर को ए बार बी बार और सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। तो आर बार क्या है, आर बार होता है माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज आर बार। एक्स इंटू ए बार है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप प्लस y इंटू बी बार है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और z इंटू सी बार 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इस तरीके से हमने लिखा है आर बार को इस तरीके से आपने लिखा हुआ है। अभी इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय क्या करोगे, 2i कैप बराबर है आई कैप और आई कैप, तो यहां पे कितना हो गया 2x हो गया। ऐसे यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, ट्वाइस y, और यहां पे कितना हो जाएगा 6i यानी सॉरी थ्राइस जेड इंटू ये बन गया आपका आई कैप। अभी जे कैप कैसे लिखोगे आप, x माइनस वाई और यहां पे z इंटू जे कैप। के कैप कैसे लिखोगे, के कैप माइनस 4x बराबर है प्लस 3y और माइनस 2z इंटू ये बन गया आपका के कैप। तो इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स आप इक्वेट करोगे। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट, या तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन इक्वेटिंग बोथ द वेक्टर्स, ऑन इक्वेटिंग द वेक्टर्स ऑफ बोथ द साइड्स। ओके, कैसे भी लिखना है, जो इजी लगता है वो हमें करना है, ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स। ओके, यदि दोनों साइड्स आप इक्वेट करोगे तो यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट होता है 2x प्लस 2y प्लस 3z, और यहां पे है -1, सो -1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। -4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे 3 इक्वेशंस आपने कंसिडर किए। अभी आपने तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, ये चेक करने की जरूरत नहीं कि आर बार को अभी ए बार और बी बार और सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते आता है या नहीं, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वो जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो सब की सब वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करोगे। यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये बन गया आपका। अभी यहां पे यदि 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और 3 वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्रैमर्स रूल यूज करोगे। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और क्रैमर्स रूल यूज करते समय आप रफ में भी यूज कर सकते हो, रफ कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी रफ कैलकुलेशन करने से जगह अपन क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, आपको पता है क्रैमर्स रूल क्या होता है। पहले तो आप डी फाइंड आउट करोगे, बराबर है बच्चों, डी फाइंड आउट करोगे। डी कैसा रहेगा, 2, x का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट ये बन गया -4। यहां पे कितना हो गया 2 -1 और यहां पे 3, और यहां पे क्या होगा 3 1 और -2, और इसे अभी इसे लिखना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करते समय 2 इंटू ये 2 यदि आपने कंसीडर किया है तो यहां पे ये दोनों टर्म छोड़ देते हो आप, बराबर है। और ये जो बचा हुआ है
तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया, बराबर है। और -3, 2 - 3 यानी कितना होता है, -1। अब ये मिडल टर्म आपको निगेटिव लेना है, ये -2 लिया है आपने, बराबर है। एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था। ये है 2 मिडल टर्म, माइनस लिया है, और माइनस लेने के बाद क्या करते हो आप, इनके लाइन में जो है और इनके कॉलम में और रो में जो भी एलिमेंट्स है वो छोड़ देना है। और 1 इंटू -2 कितना होता है, -2, माइनस ऑफ माइनस दैट इज +4 इंटू 1, -2 + 4 कितना हो गया, 2। सो 2 लिखिए। बाद में यहाँ पे 3, तो 3 इंटू +3, तो इनका रो और एक कॉलम छोड़ दिए तो यहाँ पे आ गए 3 माइनस ऑफ माइनस यानी कितना हो गया, माइनस। तो 3 - 4 कितना होता है, -1। दैट्स वाई -2 -4 -3 कितना होगा, -9। दिस इज अ डी, ये बन गया आपका डी। अभी आपको फाइंड आउट करना है dx। तो dx फाइंड आउट कैसे करोगे, एकदम इजी है। x के जो कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से। x के जो कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से। सो -1 -3 और 4। बाद में ये जो टर्म्स है दोनों कॉलम एज इट इज, 2 -1 और 3, यहाँ पे 3 1 और -2 ये आपने एज इट इज लिखे हुए। अभी क्या हो गया यहाँ पे, -1 इंटू ये बन गया 2 -3, 2 -3 कितना होता है, -1। देन मिडल टर्म -2, माइनस ऑफ माइनस दैट इज +6 -4, +6 -4 तो कितना बन गया, 2। बाद में 3 इंटू -9 और +4, -9 + 4 यानी -5, बराबर है। तो यहां पे 1 -4 और -15, तो 1 -4 -15 कितना हो गया, -19, और -19 + 1 दैट इज -18, बराबर है। और बाद में आपको फाइंड आउट करना है dy। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो y के जो कोएफिशिएंट है यानी ये जो मिडल टर्म कॉलम है इसे आपको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। सो 2 1 4 एज इट इज, 2 1 4 -4। बाद में इसे रिप्लेस करना है -1 -3 और 4 से, और 3 1 -2 एज इट इज है। तो क्या हो गया यहाँ पे, 2 इंटू कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस दैट इज +6 -4 कितना होता है, 2। मिडल टर्म निगेटिव लेना चाहिए, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, +1 हो गए। -2 माइनस ऑफ माइनस दैट इज +4, -2 + 4 कितना होता है, 2। +3 इंटू कितना रहेगा, 4 माइनस ऑफ माइनस यानी क्या हो गया, फिर से माइनस, तो 4 - 12 -8, 4 - 12 -8। तो यहाँ पे 4 + 2 -24, 3 8 = 24, बराबर है। तो आंसर कितना आएगा, 6 - 24 यानी 24 - 4 दैट इज इक्वल टू -20 + 2 दैट इज इक्वल टू -18, कितना हो गया, -18, बराबर है ना। 6 और 18 करेक्ट। बाद में अभी फाइंड आउट करना है dz उसी तरीके से आपको करना है जैसे 2 1 -4, यहाँ पे क्या होगा, 2 - 1 3, 2 - 1 3, और z के जो कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से। सो -1 -3 और 4, ठीक है ना। तो अभी देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू -4 और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस +9, -4 +9 यानी 5। बाद में मिडल टर्म होती है माइनस, सो 4 माइनस ऑफ माइनस यानी -12, 4 - 12 कितना होगा, -8, 4 - 12 कितना होगा, -8। देन -1 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस यानी -3 - 4 कितना होगा, -1। तो सो 10 + 16 और +1
10 प्लस 16 यानी 26 प्लस 1 27। देखो बच्चों इस तरीके से हमें सब वैल्यूज मिली है। अभी x फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन डी। तो dx अपॉन डी यानी -18 डिवाइडेड बाय -9, तो आंसर हो गया 2। बाद में सेकेंड नंबर y, dy अपॉन डी होता है dy अपॉन डी यानी -18 अपॉन -9 फिर से 2 होता है। बाद में z की वैल्यू क्या बन गई, dz अपॉन डी, तो यहां पे 27 अपॉन -9, तो आंसर आएगा -3। तो ये बन गई हमारी x, y और z की वैल्यू। और अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे बनेगा, देखो बच्चों अभी क्या होता है, आर बार कितना हो गया है आपको पता है, आर बार एक्स ए बार क्या है, x यानी 2, सो 2a बार। फिर से y की वैल्यू आपको 2 मिल रही है तो 2b बार, और z की वैल्यू कितनी है -3, तो -3c बार। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इतना सिंपल ये प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारा असाइनमेंट देने वाला हूँ। और ठीक ढंग से पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि हम व्यूअर्स देख रहे हैं तो बहुत कम है, यानी जितने स्टूडेंट हैं उतने बच्चे देख ले रहे हैं, सीरियसली स्टडी नहीं कर रहे, तो उन्होंने स्टडी करना है। ओके।